उदयपुर टुडे लाया है विशेष कार्यक्रम बोलना तो पड़ेगा। जी हाँ, लोकतंत्र का अगर कोई मजबूत स्तंभ है तो वो है आम आदमी, जिसकी समाज एवं राष्ट्र में भागीदारी के अभाव में सशक्त राष्ट्र की कल्पना करना भी संभव नहीं है। इसी आम आदमी की समस्याओं को प्रखरता से उठाने का संकल्प लिया है उदयपुर टुडे ने। बोलना तो पड़ेगा। समस्याएं तब नहीं बढ़ती है जब उनका उद्गम होता है। समस्याओं को बढ़ावा तब मिलता है जब हम उन्हें देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं, या कोई चमत्कार होने का इंतजार करते हैं, या फिर उन्हें गैर जिम्मेदारों के भरोसे छोड़ देते हैं। बस इसी अवसर का लाभ उठाकर इसी समस्या रूपी बीज को हमारी उदासीनता, उपेक्षा की खाद इन्हें पालती है, पोषित करती है और उन्हें संरक्षण प्रदान करती है। परंतु जब हम बोलना प्रारंभ करेंगे तो जिम्मेदारों को सुनना भी पड़ेगा और अपना काम करके देना भी पड़ेगा। बात केवल हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर ऊर्जावान बन आवाज बुलंद करने की है। इसलिए उदयपुर टुडे लाए हैं स्पेशल कार्यक्रम बोलना तो पड़ेगा। उदयपुर टुडे के स्पेशल कार्यक्रम बोलना तो पड़ेगा के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उदयपुर के सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी एवं वरिष्ठ नागरिक श्री शांतिलाल जी मेहता साहब से। ये हमें उदयपुर की सड़कों के खस्ता हाल के बारे में बताएंगे। इनका कहना यह है कि क्या कारण है कि हर 6 महीने में उदयपुर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है और उनकी नियमित मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण क्यों इन सड़कों को बार बार बनाना पड़ता है। बताएं मेहता साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। सड़क के बारे में मेरा विचार ये है कि आए दिन उदयपुर में सड़क टूट जाती है। आज सड़क का निर्माण होता है और 2 महीने में, 6 महीने में और कहीं कहीं तो 1 सप्ताह बाद। शक्तिनगर में तो जो सड़क बनी 1 सप्ताह में वो पूरी हो गई। तो मुझे बड़ा ये लगता है ऐसा है कि क्या आपके पास में वो कोई अच्छे इंजीनियर नहीं है, क्वालिफाइड आदमी नहीं है। जब एक बार सड़क अगर बनती है तो कम से कम वो 2 साल 4 साल तो चले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और इससे आम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। निवेदन मेरा ये भी है कि सड़कों में जितना पैसा लग रहा है, जहाँ मेरी सोच है अगर मान लो उसका अगर हिसाब निकाला जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये सड़कें सीमेंट की नहीं, डामर की नहीं, ये चांदी की सिल्लियों से बन सकती है। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी आज जनता वहाँ की वहाँ परेशान है। वैसे के वैसे कंकर पड़े हुए हैं, खड्डे खुद रहे हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इन विभागों में आपसी तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं होने से आज सड़क बनी, कल टेलीफोन वालों ने खोद दी, फिर सड़क बनी, फिर दूसरे विभाग पाइप वालों ने खोद दी और इस तरह से एक बनाता है दूसरा खोदता है। तो ये सारा पैसा जनता का व्यर्थ जाता है। मैं चाहता ये हूँ कि कोई एक ऐसी समिति बने जिसमें नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास और उस क्षेत्र के कोई भी नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक हो, या आप पूरे शहर के लिए भी नागरिक अगर कुछ समय देने वाला हो तो उनको चुने और एक समिति ऐसी बनाए कि वो क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दे, किस तरह से सड़क का ढाल सही है या नहीं उसके ऊपर ध्यान दे, सड़क को बनाने के पहले उसकी वीडियोग्राफी करें, सड़क को बनाने के पहले उसकी फोटोग्राफी करें और बनने के बाद उन जो इंजीनियर हैं या जो अधिकारी हैं या जो कार्यनिर्देश देने वाले हैं वो प्लस ठेकेदार ये स्टाम्प पे लिख करके वेरीफाई करें कि ये सड़क इतने टाइम तक रहेगी, यदि बीच में टूट गई तो हम उसके जिम्मेदार रहेंगे। तो जा करके तो कहीं जनता का पैसे का उपयोग होगा। वरना हो ये रहा है कि आज सड़क बनी, कल टूट रही, फिर बनी, फिर टूट रही, फिर बनी, फिर टूट रही है। और उदयपुर की स्थिति तो इतनी दयनीय है, मैं सोचता हूँ शायद अन्य शहरों में नहीं होगी, जहाँ तक मेरा सोचना है। तो यह दर्द और यह सुझाव था उदयपुर के वरिष्ठ नागरिक श्री शांतिलाल जी मेहता का। यह बात तो तय है कि आए दिन टूटने वाली सड़कों से आम जनता बहुत परेशान है। कोई भी बात हो, पैसा जनता का ही व्यर्थ जा रहा है। कहीं न कहीं बार बार क्षतिग्रस्त होने वाली सड़कों के पीछे अधिकारियों की लिपापोती, उनके भ्रष्ट आचरण या उनकी बदनीति का कहीं न कहीं वो बू आती है।
है।